विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हान की धरती से कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बातों का जिक्र किया है, जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कोल्हान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूकेंगे और उसी तरीके से देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला भी बोला है। आखिर इसके क्या मायने हैं, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बात करेंगे कि मदन, आज जिस तरीके से चुनावी शंखनाद की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हान से की है, आखिर क्या मायने हैं? क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2019 में जो गलती हुई थी उसे कहीं ना कहीं दूर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इस बार कोल्हान में कमल खिलाकर बीजेपी रहेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर 2019 के चुनाव के परिणाम को देखें तो कोल्हान ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां बीजेपी के खाते भी नहीं खुले और इसलिए बीजेपी ने इस बार कोल्हान से ही अपने चुनाव की तैयारियों की कहे तो शुरुआत की है। परिवर्तन महारैली की शुरुआत आज यहां से हुई और कोल्हान की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पहुंचे जब आज बारिश की भीषण स्थिति थी, यानी कि लगातार बारिश हो रही थी और हेलीकॉप्टर जो है उड़ने का परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री रोड के माध्यम से, सड़क माध्यम से यहां तक पहुंचे और लाखों की तादाद में पहुंचे। भीड़ को देख करके काफी उत्साहित भी दिखे और लोगों में भी उत्साह दिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच पाए तो बाय रोड पहुंचकर उनको संबोधित किया। निशाने पर प्रधानमंत्री के यहाँ की वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी रही। उन्होंने सरकार की योजना, भ्रष्टाचार और कई तरह के आरोप लगाए। सरकार की योजनाओं को लेकर के घेरने की कोशिश की और कहा कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में जल जंगल जमीन पर भी कब्जा कर रहा है। ऐसे में यहाँ के आदिवासी समाज के घटती जनसंख्या को बचाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी को लाना जरूरी है। ये तमाम मैसेज जो है यहाँ की जनता को दिया और एक तरह से कहें तो चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने के बाद प्रधानमंत्री का कोल्हान यात्रा, कोल्हान दौरा जरूर कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस दौरे से क्या परिणाम में एक तरह से ये तब्दील होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इसके फायदे क्या होते हैं बीजेपी को। लेकिन फिलहाल जो उत्साह यहाँ के कार्यकर्ता और नेता और लोगों में दिखा है, अब देखना होगा कि इसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आते हैं। सवाल उठता है क्योंकि आज भीड़ काफी थी और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि ये भीड़ कितना वोट में तब्दील होगा ये तो वक्त बताएगा। तो क्या लगातार जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित है, आप लगातार तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनका फीडबैक क्या रहा? बिल्कुल, देखिए, काफी उत्साह तो दिखा ही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और आम लोगों में भी जो यहाँ पहुंचे थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, वो काफी उत्साहित दिखे। अब यही मोमेंट जो है चुनाव तक बरकरार रहता है। चंपई सोरेन जो खुद मंच से यहाँ पर मौजूद थे और संबोधन भी लोगों का किया, वो भी संदेश दे रहे थे कि हमें अपने आदिवासी की संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, उनकी घटती आबादी को बचाना है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो संथाल के बाद अगर आप कहें तो बीजेपी ने पूरी फोकस कोल्हान पर की है। तो इस बार क्या कोल्हान से बीजेपी का खाता खुलेगा और सत्ता में वापसी क्या कोल्हान के रास्ते ही बीजेपी का होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत कोल्हान में लगाया है। देखिए, 2019 के आंकड़ों को अगर हम ध्यान दें तो आपने देखा होगा कि कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था और भारतीय जनता पार्टी का कमल भी नहीं खिला था और ऐसे में इस बार कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि कोल्हान में जो 14 सीटें हैं उसे साधा जाए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान आते हैं, जमशेदपुर आते हैं और तमाम लोगों के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। इसके साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर हमला भी बोलते हैं। देखिए, भीड़ यहाँ पर काफी थी, हालांकि मौसम जो है यहाँ पर खराब था और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी रांची पहुंचे तब वहां से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब बाय रोड जाएंगे क्योंकि प्रशासन की ओर से उन्हें परमिशन नहीं मिला कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जमशेदपुर आए। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाय रोड जमशेदपुर पहुंचे तब जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि कोल्हान में बीजेपी का कमल खिलकर रहेगा। तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सबसे खास बात यही थी कि मधु कोड़ा भी इस मंच पर मौजूद थे क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि इससे पहले एक बार बस मधु कोड़ा जो है वो बीजेपी के मंच पर दिखे थे, इसके बाद सीधा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच साझा भी किए। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर बीजेपी की ओर से क्या कुछ रणनीति जो है इस बार कोल्हान के लिए अपनाई जाती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 जमशेदपुर।